नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रेडिक्शन किया था, जिसमें एक एपिसोड में मैंने देश के तमाम सारे बड़े राजनेताओं की कुंडली और उनके ग्रहयोग के बारे में चर्चा की थी। और वो वीडियो जो है, वो एपिसोड जो है, आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। लगभग लगभग 3 लाख के आसपास उस पर व्यूज आए और आप जनता की तरफ से बार बार आग्रह किया गया, बार बार ये मांग की गई कि एक एक नेताओं के बारे में भी विस्तार से, डिटेल से उनकी कुंडली के बारे में जानकारी दी जाए, उनकी कुंडली के बारे में एक चर्चा की जाए, एक सामान्य रूप से एक चर्चा की जाए कि उनकी कुंडली के ग्रहयोग आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या दर्शाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो एक जोड़ी बहुत चर्चा में है, या यूं कहें कि जो एक जोड़ी पूरे देश में बहुत चर्चा में है, वो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की जोड़ी। तो इन दोनों के साथ आने से क्या कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है? इन दोनों के ग्रहयोग मिलकर के क्या मोदी जी का रथ रोक पाएंगे? आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ में हम लोग तीसरी कुंडली पर भी चर्चा करेंगे। वो है प्रियंका दीदी की कुंडली, क्योंकि जहां राहुल और अखिलेश होते हैं वहां प्रियंका दीदी हमेशा साथ दिखाई देती हैं। तो अखिलेश जी की कुंडली राहुल गांधी के साथ कितना मैच करती है, उनकी वाइब्स कितनी मिलती हैं? अखिलेश जी की कुंडली प्रियंका गांधी के साथ कितनी मैच करती है? क्या कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है? क्योंकि अभी तक प्रियंका गांधी प्रभारी भी रही हैं उत्तर प्रदेश की, फिलहाल अभी तो नहीं है। तो इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो कुंडली है वो राहुल गांधी जी की है। पहले इनकी व्यक्तिगत कुंडली और ग्रहयोग के बारे में, महादशा अंतरदशा के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। माननीय राहुल जी की जन्म पत्रिका में मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और मंगल जो है वो इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव के साथ साथ एकादश भाव, 11वें भाव का स्वामी है और छठे भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अस्त है। मैंने पिछली बार भी बताया कि मंगल यूं तो साहस का कारक होता है, ज्योतिष शास्त्र में इसे सेनापति कहा गया, लेकिन अगर वो अस्त हो जाए और बहुत विशेष भावों का स्वामी होकर के अस्त हो जाए तो फिर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए, या यूं कहें कि कोई बहुत दम दिलासा बचती नहीं है व्यक्ति के अंदर। आप साहसी बहुत होंगे, हिम्मती बहुत होंगे, लेकिन जितना जनता आपसे उम्मीद करती है या आपका परिवार जितना आपसे रिस्पॉन्स चाहता है, रिजल्ट चाहता है, वो रिजल्ट आप अपने जीवन में लाख प्रयास के बावजूद भी नहीं दे पाते। तब तक नहीं दे पाते जब तक आप सही तरीके से उन पीड़ित ग्रहों का उपाय नहीं कर लेते। तो कुछ यही स्थिति राहुल भैया की कुंडली में बन रही है। हालांकि राहु जो है वो इनकी कुंडली में द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, जिससे ये समझ में आता है कि इनका जो मार्गदर्शक मंडल है या जो इनके सलाहकार हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं इनको दिग्भ्रमित कर देते हैं, दिशा भ्रमित कर देते हैं। इनको जाना होता है उत्तर तो वो इनको दक्षिण का रास्ता बताते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं गलत सुझाव से पीड़ित रहे हैं राहुल जी, ऐसा इनकी कुंडली के ग्रहयोग बताते हैं, दर्शाते हैं। और इनको अभी भी कोई सही सलाह, सही मार्गदर्शन देने वाला आसपास नहीं दिखाई देता। कर्म स्थान में, करियर हाउस में बृहस्पति का वक्री होना भी यही सुझाता है कि इनको योग्यता बहुत है, लेकिन एक अच्छे सुझाव, एक अच्छे मार्गदर्शन का इनको अभी भी इंतजार है, जो इनको मिल नहीं पा रहा। या यूं कह लें कि राहु के बारे में जैसे मैं कहता हूं कि हमेशा व्यक्ति को एक फॉल्स इमेज देता है, तो ये भी कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, वो उनको सलाह दे रहे हैं, लेकिन राहुल भैया मान नहीं रहे, वो खुद के आगे जो है वो किसी की चलने नहीं दे रहे। ये भी आप इसका एक अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये स्थिति राहुल भैया की कुंडली के हिसाब से बनती है। अब हम लोग बात करते हैं अखिलेश जी की जन्म पत्रिका के हिसाब से। अखिलेश जी की जन्म पत्रिका में केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। बुध जो है, जिसकी अंतरदशा है, वो इनकी कुंडली में लग्न भाव और कर्म भाव का स्वामी है। हालांकि करियर हाउस में, कर्म स्थान में सूर्य के ऊपर, सूर्य और चंद्रमा के ऊपर शनि और केतु का ग्रहण योग बन गया। ये बहुत अच्छा योग नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति के पूरे करियर को डुबो देने में अपने आप में सक्षम है।
जहां तक केतु की महादशा की बात करें तो केतु की महादशा भी इनके लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार या कोई बहुत बड़ा लाभ परिवर्तन की स्थिति नहीं दर्शाती है। अब हम लोग, क्योंकि दोनों पार्टियों का आपस में संबंध हुआ है, राहुल गांधी की पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी, तो हम लोगों को दोनों जन के आपस के क्या ग्रह योग बन रहे हैं, जो भकुट मिलाया जाता है, जो कुंडली मिलाई जाती है, जिस तरीके से लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी मैच करते हैं, अष्टगुण मिलान करते हैं विवाह से पहले। अब जब दो राजनीतिक लोग अगर आपस में हाथ मिलाते हैं तो उनकी कुंडली में और उनके ग्रह मैत्री आपस में कितनी बन रही है वो भी मिलान करके जरूर देख लेना चाहिए, वो भी एक पक्ष होता है। तो अगर हम लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की कुंडली के अनुसार ग्रह मिलान करके देखते हैं तो 36 गुण में से मात्र 6 गुण मिल रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई आपस में तालमेल की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अभी रैलियों में, धरातल पर आपको चाहे जितनी भीड़ दिखाई दे, लेकिन मुझे इसकी स्थिति कम दिखाई देती है कि इन दोनों के साथ आने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव होने वाला है। इस बात को आप किसी भी तरीके से आक्षेप के रूप में न लें, मैं बस उतनी ही बात कह रहा हूं जो मुझे कुंडली के हिसाब से दिखाई देती है। आपस में गणदोष बहुत है, तो मुझे ऐसा इस दोनों की कुंडली को देख करके ये समझ में आता है कि जिस उम्मीद को साथ में ले करके इन लोगों ने आपस में तालमेल बनाया कि वोट शेयरिंग हो जाएगी, सीट शेयरिंग के साथ साथ जो है वोट ट्रांसफर हो जाएगा, जहां पे एक ही पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है कांग्रेस का, जिसको समाजवादी समर्थन दे रही है, तो उसको समाजवादियों का भी जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर हो पाएगा। मुझे इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति इन लोगों के लिए ग्रहों के अनुसार नहीं बन रही है और आपस के तालमेल भी नहीं बन रहे हैं। अब अगर प्रियंका दीदी की कुंडली के हिसाब से अखिलेश यादव की कुंडली का मिलान करें हम लोग, तो मान के चलते हैं कि अष्टगुण मिलान अगर हम प्रियंका दीदी से करते हैं अखिलेश यादव का, तो 36 में से 22.5 गुण मिल रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि प्रियंका दीदी इस समय उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग सीट पर नहीं है। जो कुछ भी है वो इस समय राहुल गांधी के हाथ में है, और राहुल गांधी के हिसाब से की कुंडली के हिसाब से अखिलेश जी की कुंडली का ग्रह योग नहीं मिल रहा है। प्रियंका दीदी इस समय उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर हैं, कोई ऐसी बड़ी पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी नहीं, कोई पोस्ट भी नहीं है अभी फिलहाल उनके पास, और जब उनके पास पोस्ट थी भी तो भी कोई बहुत बड़ा करिश्मा प्रियंका दीदी नहीं छोड़ पाई जनता के दिल पर, दिमाग पर। लेकिन अगर हम अखिलेश जी और प्रियंका दीदी की कुंडली के गुण मिलान की बात करते हैं तो 22.5 गुण मिल रहे हैं। तो इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव और प्रियंका दीदी के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है, या अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के निर्णय के हिसाब से उत्तर प्रदेश चलता, आगे बढ़ता, रणनीति बनाई जाती, तो शायद कुछ बड़ा चमत्कार, बड़ा परिणाम सामने आ सकता था। अभी की जो स्थिति है, राहुल भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन उससे कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सच्चाई है, यही वास्तविकता है अभी के कुंडली के ग्रह योगों के हिसाब से, महादशा अंतरदशा के हिसाब से। तो बहुत अच्छी परिस्थिति न राहुल गांधी के लिए है, ना अखिलेश यादव जी के लिए है। दोनों ही बहुत कठिन पिच पर इस समय बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत परेशानियों का सामना इनको आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा। और ज्योतिष में मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रह योग दिख रहा है या कोई समस्या है तो उसका समाधान नहीं है। समाधान बिल्कुल है, बशर्ते जो पीड़ित व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की कुंडली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसको समस्याएं हैं, जिसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अगर वो समय रहते कुछ उपाय करता है तो उनको उपलब्धि अवश्य हासिल होती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की जो जोड़ी है, जिसको हम लोग यूपी के लड़के बोल करके संबोधित करते हैं, तो यूपी के लड़के क्या बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं, क्या बड़ा कमाल उत्तर प्रदेश में दिखाने वाले हैं, तो कोई बहुत उम्मीद तो नहीं दिखाई देती।
आखिर में सब कुछ लोकतंत्र में तो सब कुछ जनता जनार्दन के हाथ में है। जनार्दन अर्थात भगवान, तो जनता ही भगवान है लोकतंत्र में। भगवान अगर निर्णय करती है, जनता अगर निर्णय करती है कि किसी को सत्ता देनी है, तो वो निर्णय सबके लिए सरमाथे पर होता है। तो देखते हैं कि जनता क्या निर्णय करती है। ग्रहयोग के हिसाब से कोई बहुत अच्छी स्थिति अभी फिलहाल के लिए नहीं बन रही। बहुत कांटों भरी राह है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए, और अगर इस राह को, इन कांटों के रास्ते से आगे चल करके वो सत्ता को प्राप्त करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़े पुरुषार्थ वाली बात इनके लिए कही जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पिछले एपिसोड जैसे पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।